सुबह होएगा कहाँ हो? अरे यार सारी रात बैठे रहो, थोड़ी देर और बैठो। अरे हमहू सबका जाए का है। अरे घर में पूड़ी उड़ी बना दिया है, हमारे खाए का है तो हाथ सब मिला के मन का है तो तुम्हें सब मिला चलो। अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी तू दरवा हो गया। अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी तू दरवा हो गया। अरे ननदी कहे की सुना मोरी सासू, ननदी कहे की सुना मोरी सासू, तोरा बेटवा ही जड़ावा हो गईला हो तोरा। और मेरे पिताजी ने पवन को जल्लाद के साथ भेज दिया। आज मैं भी कुछ न कुछ कर जाऊंगी। अरे कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कहाँ जाऊं जाऊं कोई राह दिखा जा। मित्रा रे ओ मित्रा, मित्रा रे ओ मित्रा। आई देखा लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारेली। अरे संध्या, चाचा जी आप इस वक्त हमारे कमरे में जानना चाहती हो? जी हाँ बिल्कुल। तेरे पास मैं कुछ खास मैटर से आया हूँ। किस चीज काम से? जानना चाहती हो? बिल्कुल जानना चाहूंगी। सुनो, तो लेकर आया आशिक करमल में विश्वास, और सुबह के पूरे 6 बजे आया तेरे। हाँ सुबह के पूरे 6 बजे आया तेरे। जानना चाहती हो जी कि क्यों आया हूँ? क्यों नहीं? तो सुन मेरी बात। क्या? तो मुझे जाम वसलत का संध्या पिलाओ। मुझे जाम वसलत का संध्या पिलाओ, और करके सीने मेरी जान दूर क्यों भागती हो? आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में 4 चांद लगा दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। संध्या पवन की थी, पवन की है और हमेशा पवन की रहेगी। मैं मर जाऊंगी मगर तेरा कहना कभी नहीं करूंगी। हाय देखा हो, रस्सी चल गई लेकिन ऐठन अब तक नहीं गई। ए बिशेरा देख, गुस्से में कितनी हसीन लगती हो मेरी जान। ए पूनम, संध्या क्या? कि कभी ये खाम या रब जज्बे एहसास आ जाए, ये जालिम खुद ब खुद
घबरा के मेरे पास आ जाए। तूफान अपनी मोहब्बत को ढूंढता है जर्रे जर्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे तो जिगर को कर गई, जिगर को कर गई घायल तेरी निगाहें सितम। दिया है खूब तूने दर्द दिल को जख्म। आग सी दर्द, आग सी दर्द कलेजे में लगी रहती है, जब से तुझे देखा है ये संध्या। अरे ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, अरे टम्पम है तेरी जवानी, अरे बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई सवरिया। ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई ए संध्या। तेरी अमिया तेरी जवानी दिल की मलिका, तेरी अमिया तेरी जवानी दिल की मलिका, रात की रानी बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, खाली है मन की कठरिया है, ढूंढ ले कोई मान जाओ मेरी जान, कभी ने को तरसाती हो। तू चाहे कुछ भी कर ले, अच्छा दूसरा जन्म क्यों ना ले ले, मगर ये संध्या मर जाएगी, मगर पवन के अलावा किसी को छूने नहीं देगी। छोटू देख क्या हिरने जैसी आंखें हैं, क्या टमाटर जैसे गाल हैं। ए संध्या तीखे नैना गाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा, तीखे नैना गाल गुलाबी सुंदर मुखड़ा ओठ शराबी। ए पूनम चेहरे से अपने जुल्फे हटा ले, बात हमारी मान ले गोरी, बातों को आजा चोरी चोरी, महाराज की प्यारी छोकरिया है, ढूंढ ले कोई संध्या। जी पिताजी। संध्या तेरे कमरे में तूफान सिंह क्या कर रहा था? पिताजी आज मैं तूफान सिंह की सच्चाई बताती हूँ। यह कमीना
मेरे कमरे में मौका पकड़ के घुसाया और इसने आपकी बेटी संध्या के साथ वो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। अगर ये वो कर जाता तो ना तो आप कहीं को मुंह दिखाने के लायक रहते, ना तो आपकी बेटी, आप तो जीते जी मर जाते पिताजी। इसने मेरी आबरू के साथ खेलना चाहा। यही है आपका सबसे प्यारा और वफादार मंत्री तूफान सिंह। बस संध्या बस, जा जाकर तू आराम कर, इसे मैं देख लूंगा। ठीक है पिताजी, मगर इस कमीने को फांसी की सजा दे देना पिताजी। आवाज से दूंगा। ठीक है पिताजी। महाराज, सेनापति धीर सिंह को बुलाया जाए। क्यों नहीं महाराज? कहिए महाराज। धीर सिंह। हाँ महाराज। महामंत्री तूफान सिंह जहाँ कहीं भी मिले जी, उसके हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। जय श्री आज्ञा महाराज। जहां भी तूफान सिंह मिलेगा उसे हथकड़ी बेड़ियों सहित दरबार में हाजिर। सिंह जाओ। जी हजूर। ए सारा रण विजय सिंह कहाँ से आ गया बे? अरे बाबू पता नहीं कहाँ से काम पूरी खराब कर मेहनत दी। पर साले ने पानी फेर दिया। क्यों नहीं? मैं पसीना पसीना हो गया साला। हाँ बाबू। खैर कोई बात नहीं, जी। आज नहीं तो कल हाँ। संध्या को अपनी बनाकर छोड़ूंगा। क्यों नहीं? मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। जी बाबू। मेरे को नींद आ रही है आराम करिए। और गेट पर तेरा पैरा होगा, हम बाहर कोई के- साला आने ना पाए। जी हजूर। देखो जी सिपाही, जी। साले को देखो बहुत प्रेम से सो रहा है। हाँ, जैसे जैसे सार अपनी मौसी के बिटिया लगे से हो रहा है। इसके पहले हाथों में हाथ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चिल्लाओ ना, शोर ना मचाओ साहब। साहिब, अब जगाओ इसको। अरे ठीक से जगाओ, आवाज देकर जगाओ। साले जैसे लंडूस बांदर सोवा थी। ऐ मंत्री तूफान सिंह, ये बदतमीजी नहीं है, ये महाराज का हुक्म है। महाराज ने मुझे हुक्म दिया और तो कायरों की तरह मुझे सोते में गिरफ्तार किया। देख, तुझे मुझे गिरफ्तार करके ले जाना है, कैसे भी हो, महाराज का आदेश है। साथ लो, मैंने सोच लिया। तुम्हारे पास अभी समय है, मुझे छोड़कर तबे पाँव वापस चले जाओ, अन्यथा अंजाम बहुत भयानक होगा। ऐ मंत्री तूफान सिंह, अब तुम आए हो मेरे पंजे में, ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की तो यही गोली मार दूंगा।
कोई बात नहीं देव सिंह, फंस गया हो, लेकिन सोच लेना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। अंजाम की परवाह नहीं है मंत्री तूफान सिंह। इस समय तुम मेरे कैद में हो और महाराज का आदेश है तुम्हें कैद करके राज दरबार लाया जाए। मंत्री तूफान सिंह, मेरे सीने में जो ज्वाला धधक रही है, तेरा ही खेल है, तेरा ही खेल है। तूने मेरे बेटे को मरवा दिया, लेकिन अब तू आया है मेरे पंजे में, तुझे वो घुट घुट के मारूंगा कि तुझे पानी तक नसीब नहीं। कहिए महाराज, तूफान सिंह मिला या नहीं? हाँ हाँ महाराज, तूफान सिंह मिला। बहस करो उसे। हाजिर करो। क्यों रे तूफान सिंह, शर्म नहीं आई तुझे? महाराज, मैं थोड़ा नशे में था, इसलिए जो भी कुछ ताकि हुई मुझे क्षमा कीजिए। क्यों रे नशे में था? अपनी मम्मी के कमरे में तो नहीं चला गया? अगर तू नशे में था तो अपनी माँ के पास चला गया होता, क्यों नहीं गया? नशे करने के बाद दूसरे की बहन बेटी अच्छी लगती है? कमीने, तुझे फांसी की सजा होगी। ले जाओ उसे, ले जा करके जेल में बंद कर दो। कल सुबह 10 बजे इसे फांसी दूंगा। ले जाओ। आज ना मालूम मेरे पिताजी कहाँ चले गए, उनका इंतजार कर रही हूँ, ना मालूम कहाँ है। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। बरखा जी, बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ? गजब ये हो गया, तुम्हारे पिताजी की कल 10 बजे फांसी होने वाली है। मेरे पिताजी की फांसी? और क्या, वो कहाँ? राजकोट में। मेरे पिताजी की फांसी? और क्या, दरबारी। हाँ, अगर मेरे पिताजी की फांसी हो गई हाँ, तो मैं अकेली रह जाऊंगी। क्यों नहीं? और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, इसलिए कुछ भी हो जाए, बरखा अपने पिताजी की फांसी नहीं होने देगी। हाँ, इससे पहले कि कल 10 बजे और मेरे पिताजी की फांसी हो, चलो मेरे साथ अपना भेद बदल कर अपने पिताजी को छुड़ा कर लाते। चलिए ऐसी बात। काहो मंत्री बेईमान सिंह, अब नीक लागत है? मच्छर वच्छर काटत हो, बताओ कि
तीन मुंह सुलगा देब, तीन मुंह लेना बेटा, का हार गया हूँ, लेकिन जिस दिन छूटूंगा ना, हाँ तेरी मम्मी को होगा साले, हमारी मम्मी का होए, हमारे मम्मी का। लेना। एक बात और जान ले हो, हमारे मम्मी का कुछ भवा ना, अगर हमारे मम्मी का कुछ भवा तो हम मम्मी के नंद के ऊपर चढ़ाई कर दे भाई। सुधर जाओ, सुधर जाओ, जेल में हो, मनई के लड़का हाथ रहो चुप्पे, नहीं सारे जौन बहुआ गोली मारब ना तुम्हारे गांव के पार हो जाए। हरामजादा, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो ये खंजर तुम्हारे सीने के पार हो जाएगा। ए भैया रुक जाओ, हम कंजर ना है, कंजर ना है। देख ले बे, मैंने कहा था ना, इस प्रेम नगर में मेरे दुश्मन से ज्यादा मेरे दोस्त भी रहते हैं। ए लंबो, नमस्कार आगे हम वही लायक के नहीं ना। भैया मारो ना, मारो ना भाई, जितना कहो उतना करो। सबसे पहले चाबी निकालो। इस जेल की चाबी किसके पास है? चाबी तो मोर पास नहीं है। चाबी नहीं ना, एक ठू है वो लागे ना, वह माँ एक ठू है वो लागे ना। बोल, चाबी है कि नहीं है? ए भैया चाबी है, लेकिन ये कहे वो लग ना पाए। चाबी कहाँ है? अगर चाबी नहीं देता, साथियों नंबर हम बोलते हैं, निशाना लगाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। नंबर 1। है चाबी है, निकाल जल्दी। लेकिन लंबन ना बोलो, निकाल चाबी जल्दी। लंबन ना बोलो, नहीं तो हमारे पार कर दे। हाँ। चाबी देने से अच्छा है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस हरामजादे को बाहर निकालो, क्योंकि ये महाराज का दुश्मन नहीं है, हाँ। ये मेरा दुश्मन है। और मैं इसे फांसी नहीं होने देंगे, वो निकलना नहीं चाहता है। मैं इसकी फांसी नहीं होने देंगे, और मैं इसे ले जाकर कुत्ते की मौत मारेंगे। ये क्या कह रहे हैं? हम योगी मोदी के सरकार में हम ये बीजेपी सरकार चली, मेरी गाड़ी का पलट जाए, ताले कुछ में जेल नहीं पड़ा रहने दे। कह रहे हैं जेल में रहने दो, रहने दो। बाहर उसे बाहर निकालो। अंदर करे तो दुनिया कहा थी, ये बाहर करे के कहा थी। कौन हो भाई साहब, और मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हो? सब बताएंगे। इससे पहले कि यहाँ कोई जाने, मेरे साथ चलो। होशियारी करने की कोशिश की, एक खंजर तुम्हारे शीश पर चल जाएगा।